स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंसेस पे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंसेस वो होते हैं जिसमें कोई वर्क होता है वो फ्यूचर में ही डिनोट किया जाता है, बट उसमें भी वो काम जो है वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में रहता है। ठीक है, इसका जो रूल है वो है सब्जेक्ट प्लस विल बी एंड शैल बी एंड मेन वर्ब में आईएनजी वाली फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये ध्यान रखना है कि विल बी और शैल बी का कहाँ पर यूज़ होगा। सिर्फ शैल बी का यूज़ ओनली एंड ओनली आई और वी के साथ ही यूज़ होना है। शैल बी का यूज़ हम किसके साथ करेंगे? ओनली आई और वी के साथ। अदरवाइज जितने भी सब्जेक्ट होते हैं इसमें सिर्फ उनके साथ विल बी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा। ओके, देन फर्स्ट इज लड़कियां गीत गाती रहेंगी। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा? इसमें लड़कियां हैं द गर्ल्स। अब गर्ल्स प्लूरल फॉर्म में है, बट इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो सिंगुलर फॉर्म की ही लगेगी। द गर्ल्स विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। सिंगिंग आईएनजी वाली फॉर्म लगेगी क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में है। द गर्ल्स विल बी सिंगिंग सॉन्ग्स। नेक्स्ट इज हम मैदान में खेलते रहेंगे। देन हम, तो हम के साथ वी के साथ किसका यूज होगा? शैल बी का। वी शैल बी प्लेइंग इन द फील्ड। नेक्स्ट इज हम धूप में बैठे रहेंगे। हम धूप में बैठे रहेंगे, तो हम वी शैल बी सिटिंग, बैठे रहेंगे सिटिंग इन द सन। वह छात्रों को नहीं पढ़ा रही होगी। अब देखेंगे यहाँ पे ये जो नहीं का यूज हुआ ये नेगेटिव साउंड कर रहा है ये सेंटेंस, तो क्या होगा? इसमें नॉट का यूज होगा। देन शी विल नॉट बी। अब जो नॉट का यूज होता है वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में कहाँ पर होता है? विल बी के बीच में। इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, शी विल नॉट बी टीचिंग द स्टूडेंट्स। वी नहीं पढ़ा रही होगी तो टीचिंग द स्टूडेंट्स। मनु बाइक नहीं चला रही होगी, तो मनु सिंगुलर है तो सिंगुलर फॉर्म लगेगी। मनु विल नॉट बी, विल बी के बीच में नॉट का यूज करेंगे। मनु विल नॉट बी ड्राइविंग द बाइक। नेक्स्ट इज क्या? चित्रकार चित्र बनाता रहेगा। अब इसमें क्या है? ये जो क्वेश्चन वर्ड है वो स्टार्टिंग में है। अब ये कैसे साउंड कर रहा है? क्वेश्चन में साउंड कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन फॉर्मेशन है। तो क्या? चित्रकार चित्र बनाता रहेगा। तो इसमें क्या होता है? जो हेल्पिंग वर्ब जो विल का यूज हम सब्जेक्ट के बाद से वो सब्जेक्ट से फर्स्ट प्लेस पर यूज होगा। विल द पेंटर, ओके, फर्स्ट में हेल्पिंग वर्ब एंड देन सब्जेक्ट एंड देन बी। विल द पेंटर बी ड्राइंग द पिक्चर एंड देन क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट इज क्या? मरीज गर्म पानी ही पीता रहेगा। देन विल द पेशेंट बी ड्रिंकिंग द हॉट वाटर एंड देन क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट इज हम कल कहाँ बैठे हुए होंगे। अब ये साउंड कैसे कर रहा है? अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो कहाँ है, ये जो क्वेश्चन वर्ड है वो कहाँ आ रहा है? सेंटेंस में बीच में आ रहा है। जब भी कोई क्वेश्चन वर्ड हिंदी सेंटेंस में बीच में आए तो उसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में सबसे पहले होती है। ठीक है, वेयर शैल। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड जो बीच में आ रहा है कहाँ कब क्यों, ये सबसे पहले लगा करके वेयर शैल, और जैसे पहले बनाते वैसे ही बनाते हैं। वेयर शैल वी बी सिटिंग टुमारो। एंड नेक्स्ट इज हम कल कहाँ जा रहे हैं एंड देन दिस इज फॉर यू फॉर योर होमवर्क। ओके,